बच्चों आजकल आप देख रहे होंगे कि बारिश का सीजन है, जगह-जगह पे नदी नाले उफान पे हैं और पहाड़ों की अगर चर्चा की जाए तो वहाँ अधिकतर बादल फटने की घटनाएँ हो रही हैं। जैसे अभी उत्तरकाशी में जो घटना हुई वो बहुत ही कष्टदायी और पीड़ादायी है। तो आखिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बादल कैसे फटते हैं। 2 तरीके से बादल फट सकते हैं, 2 जगहों पे मोस्टली इस तरह की घटनाएँ आपको दिखाई देंगी। एक तो जो हिमालय क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे बादल फटते हैं और ये दूसरी जगह चांस ये हो सकता है कि जहाँ पे बादल बने हुए हैं और वो मूव कर रहे हैं फास्ट और वो कहीं गर्म हवा से अगर टकरा गया तो वहाँ भी बादल फट जाते हैं। 2 ही तरीके हैं बादल फटने के। अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ आपने शॉर्ट रील और लॉन्ग वीडियोज़ आपने बादल फटने पे देखे होंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो आवाज़ क्यों एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है? क्योंकि हमारे बीच में जो ये आवाज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस बीच में बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसी तरह एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर राइज़ होता है तो जितने भी नदी, नाले, तालाब हैं, वहाँ से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ के उन पार्टिकल्स पे जाके बैठ जाते हैं और धीरे-धीरे दूसरे पार्टिकल्स में जमा होते रहते हैं और उससे क्या बन जाता है, बादल बन जाते हैं। और आपको मालूम है कि जब हम अर्थ की सरफेस से 167 मीटर ऊँचाई पे जैसे-जैसे आगे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। इसका मतलब और अधिक ऊँचाई पे जाएँगे तो टेम्परेचर किसमें चला जाएगा, माइनस में। अगर माइनस में टेम्परेचर चला गया तो जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा बच्चों, वहाँ बर्फ की फॉर्मेशन होने लगेगी। तो इसे सिंपल वे में अगर इस तरह से समझेंगे तो ये आपको टफ लगेगा। मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बादल फटने की घटना जस्ट लाइक ए जैसे एक कोई गुब्बारा है, बहुत बड़ा गुब्बारा है, उसके अंदर पानी भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए तो क्या होगा? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं क्या होगा? ब्लास्ट होगा और पूरा पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब बादल फटते हैं तो समझिए आप 6 महीने का पानी एक ही बार में नीचे गिर जाएगा और इतना पानी अगर एक जगह पे गिरा तो वो पूरा जो आपका शहर है, वो शहर ही गायब हो जाएगा क्योंकि विदिन फ्यू सेकंड में 16 या 13 सेकंड में ही क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका कस्बा बह जाएगा या उस एरिया में जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह होंगे वो सब के सब बह जाएंगे। तो बिल्कुल ये ऐसे काम करता है जैसे एक बहुत बड़ा गुब्बारा हो और उसमें आप पानी की मात्रा बढ़ाए जाए और जब आप नीचे से भी एयर देंगे तो वो बादल कभी भी ऊपर नहीं उठेंगे और वो कहीं भी साइड में जाकर पहाड़ से टकराए तो तुरंत ही नीचे पानी पूरा एक साथ गिरना शुरू हो जाएगा और इसी को कहते हैं बादल फटना। तो आप ध्यान रखिएगा बरसात के समय बच्चों कभी भी अपने पेरेंट्स को और स्वयं आप भी पहाड़ पे घूमने ना जाएं, नहीं तो इस समय बहुत ज्यादा रिस्क है। देखिए इस कार में जो लोग जा रहे थे, देखिए कैसी घटना हो गई और सीधे कहाँ चलेगी, खाई में चलेगी। अभी ये वाला वीडियो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कितने बड़े जो चट्टाने हैं, जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है और ये देखिए ये टूट के नीचे गिर गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रास्ते को ब्लॉक कर देंगी। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो बिल्कुल इस समय आप पहाड़ों पर घूमने ना जाए।